तो स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं कि एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए क्या कंस्ट्रक्ट होता है। उसको यहाँ पर लिखते हैं पहले, फिर उसको ग्रेजुअली एक एक करके इनकॉर्पोरेट करके अपने कोड में देखेंगे। तो पहले बोलते हैं, सबसे पहले आता है कि लिख लेते हैं स्ट्रक्चर और सिंटेक्स। ठीक है, क्या है इसमें? सबसे पहले आता है ट्राई। ट्राई के अंदर में क्या जाता है? ट्राई के अंदर जो ब्लॉक जाता है, ट्राई के अंदर जो ब्लॉक आता है वो कोड होता है जिसमें अपन उम्मीद करते हैं कि ये इसके कारण एरर आ सकता है। तो यहाँ पर अपन फिर कमेंट करके लिख देते हैं कोड दैट कैन रिजल्ट इन एन एरर। जो कोड एरर जनरेट कर सकता है वो डालते हैं यहाँ पर। फिर आता है दूसरा, जिसे अपन बोलते हैं, स्पेल करते हैं EXCEPT, एक्सेप्ट। एक्सेप्शन का EXCEPT पहले ही 6 लेटर जो हो गए वो ये है। उसके बाद आता है एरर टाइप। ये हो गया। तो हम क्या कर रहे हैं, अगर ये वाला एरर टाइप आ रहा है, हमारा कोड जो ट्राई के अंदर था वो रन होते हुए इस टाइप का एरर दे रहा है, एरर टाइप जो भी हमने पिछले सेशन में देखे थे वो उनमें से आ रहा है, तो क्या करो? तो यहाँ पे लिखेंगे व्हाट टू डू इफ एरर अकर्स। कौन सा एरर अकर करता है? जो एरर टाइप से मैच होता है। ठीक है, एग्जांपल लेके देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अगली चीज़ आती है, वहाँ अपन बोलते हैं एल्स। इसके अंदर वो चीज़ आती है कि अगर हमारा एक्सेप्शन नहीं रेज हुआ, मतलब ट्राई ब्लॉक में कोई एरर रेज नहीं हुआ और एक्सेप्शन की हैंडल करने की ज़रूरत नहीं हुई, एक्सेप्शन रेज नहीं हुआ, तो कौन सा कोड रन होना है? वो यहाँ पर आएगा, कोड टू बी रन if no exception is seen। ठीक है, और अंत में फाइनली ये ब्लॉक आता है जो कि हमेशा रन होता ही है, दिस कोड इज ऑलवेज एग्जीक्यूटेड। तो ये स्ट्रक्चर है। इसमें से जो है ट्राई और एक्सेप्ट तो होते ही हैं, बाकी दो चीज़ों को हम ऑप्शनली यूज़ करते हैं, राइट। तो लेट अस सी इनको एग्जांपल के थ्रू। ओके, तो मैंने ये लिया, यहाँ बोला x इक्वल टू, मैंने बोला 10, ओके, और y इक्वल टू, और मैं ऐसे कर देता हूँ, क्या यहाँ पर सब लेता हूँ 10 और y इक्वल टू मैंने ले लिया 2। और यहाँ पर मैंने ट्राई किया, ट्राई में मैंने डाला, पहले तो कन्वर्ट किया x को इंटीजर में, x इज इक्वल टू इंटीजर ऑफ x ऐसे, और y को भी ऐसे ही कंफर्म करने के लिए बोला कि अगर इनके इंटीजर नहीं है तो इंटीजर में कन्वर्ट कर दो। ये हो गया। फिर मैंने ये बोला कि रिज़ल्ट कर रहा हूँ, क्या मैं डाल रहा हूँ x डिवाइड जो y है उसको रिज़ल्ट में डाल रहा हूँ। ठीक है, जब ये हो जाए तो ये अभी प्रिंट कर दो यहाँ पर द वैल्यू ऑफ x डिवाइडेड बाय y इज रिजल्ट। ये आ जाए, अगर कोई दिक्कत नहीं है तो ये आना चाहिए। और अगर, ठीक है ना, अगर बाई चांस किसी ने y को 2 के बदले 0 कर दिया है तो हमें एक्सेप्शन देगा या रेज होगा एरर, जैसे रन टाइम एरर होगा, जिसे हम जानते हैं ज़ीरो डिवीजन एरर। ठीक है, तो यहाँ पर अपन लिखेंगे EXCEPT और 0 डिवीजन एरर डाल दिया है यहाँ पर। अगर ये वाला एरर मिलता है तो हमें क्या करना है? प्रिंट करना है, और बोल देंगे अरे उप्स, कैनॉट डिवाइड बाय 0, प्लीज मेक श्योर वैल्यू ऑफ y इज नॉट 0। ये कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा मिनिमम कोड लिखा है हमने, इसको रन करके देखते हैं।
आना क्या चाहिए यहाँ पर, क्योंकि दोनों चीज़ें ठीक है। 10 यहाँ पर लाइन नंबर 7 में इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा, वाई ऑलरेडी इंटीजर है, तो 10 डिवाइड बाय जो 2 है 5.0 दे देगा। तो यहाँ पर हमारा प्रिंट होगा द वैल्यू ऑफ 10 डिवाइड बाय 2 इज 5.0, और ये आ गया है 10 डिवाइड बाय 2 इज 5.0। अब जैसे मैंने ये बोला था कि 2 के बदले मैंने यहाँ पर 0 डाल देता हूँ, तो अब क्या होगा यहाँ पर जो यहाँ पर रिजल्ट जो है जब कैलकुलेट होगा, x जो कि 10 है डिवाइड बाय y जो कि 0 है जब होगा, तो ये प्रोग्राम में जो इंटरप्रेटर है वो उसको एरर देगा, कौन सा, ज़ीरो डिवीजन एरर। और क्योंकि हमने अपने प्रोग्राम में ज़ीरो डिवीजन एरर को, एक्सेप्शन को हैंडल करने का प्रोग्राम का प्रोविजन रखा है, तो ये जो लाइन नंबर 12 का कोड रन होगा और प्रिंट होगा। तो यहाँ क्लियर करते हैं, उसको रन करते हैं, और यहाँ पर आपने देख लो कि ये मिल गया है। वंडरफुल, अच्छी बात है। तो इस तरीके से हमने एक तरह के एरर टाइप को हैंडल कर लिया, पर इस प्रोग्राम में एक और पॉसिबिलिटी है ना, गड़बड़ हो सकती है, वो करके देखते हैं क्या है। हमने इसको वापस 2 कर दिया, ठीक है, नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक कर देते हैं, फिर रन करके देख लेते हैं, तब सही चल जाएगा। दिस इज गुड, द वैल्यू ऑफ 10 डिवाइड बाय 2 इज 5.0, गुड। दूसरा एरर, अगर मैं यहाँ पर x में न्यूमेरिक डिजिट्स के बदले लेटर्स में 10 लिख देता हूँ, तो लाइन नंबर 7 पे ये कन्वर्ट नहीं हो पाएगा और ये थ्रो करेगा वैल्यू एरर, ठीक है ना। और वैल्यू एरर को हैंडल करने का कोड अपन ने इसके अंदर प्रोविजन या इनकॉर्पोरेट नहीं किया है, नहीं डाला है, तो अपना प्रोग्राम फिर से क्रैश होगा। रन करके देखते हैं, आपको दिख जाएगा, ठीक है ना। तो ये वैल्यू एरर आ गया, इनवैलिड लिटल, ये नहीं चलेगा। तो इसके लिए भी हम यहाँ पर प्रोविजन कर सकते हैं या इसको कोड को अपने मॉडिफाई कर सकते हैं इस एरर को भी हैंडल करने के लिए। तो अभी क्या कर रहे हैं, एक ऑलरेडी एक्सेप्ट ब्लॉक था, एक और ब्लॉक एक्सेप्ट का ऐड कर रहे हैं, और यहाँ पर बोल रहे हैं वैल्यू एरर अगर आता है एरर, ठीक है, तो यहाँ के लिए आप बोलो इसके करस्पॉन्डिंग क्या बोलोगे, प्लीज मेक श्योर the value of values assigned to x and y are the integers या numeric in digits। तो दिस इज सफिशिएंट, आप समझिए क्या बोल रहा हूँ मैं, ये यहाँ पर कैरी आउट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको रन करता हूँ यहाँ पर, तो ये इस वाले एरर को भी हैंडल कर रहा है। प्लीज मेक श्योर द वैल्यू असाइन टू एक्स एंड वाई आर न्यूमेरिक इन डिजिट्स, ठीक है। तो ये हो गया। अब इस कंडीशन में अगर मैं यहाँ पर 10 डालता हूँ, ठीक है, तो क्या होगा अपन देख लेंगे, ये पूरा चल जाना चाहिए और यहाँ पर लाइन नंबर 10 वाला प्रिंट होगा। वंडरफुल। अगर मैं y को अगर मैं 0 कर देता हूँ और रन करता हूँ, तो यहाँ पर लाइन नंबर 12 का करस्पॉन्डिंग प्रिंट होगा। बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रोग्राम क्रैश नहीं हो रहा। और अगर मैं इसके बदले यहाँ पर कर देता हूँ किस चीज़ को, कोई भी नंबर डाल देता हूँ 10 या 2 डाल देता हूँ यहाँ पर, तो ये भी हैंडल हो जाएगा, वैल्यू एरर वाला हो जाएगा, चल जाएगा। करके देखते हैं, तो यहाँ आ गया वैल्यू एरर का वो हैंडल करने का सिचुएशन भी हो गई। तो ये था पहला तरीका एक्सेप्ट ब्लॉक को देखने का। अब इन दोनों को मैं ऐसे कंबाइन कर सकता हूँ यहीं पे, क्या ऐसे लगा के और कॉमा से सेपरेट करके ऐसे यूज कर लिया, और यहाँ पर बोल दिया वैल्यू एरर डाल दिया, और ये बंद किया और इसके अंदर इसको हटा दिया। और ये दोनों को यहाँ पर हैंडल करने के लिए बोल सकते हैं कैनॉट डिवाइड बाय 0, प्लीज मेक श्योर y इज नॉट 0। तो या इस मैसेज को अपन बोल देते हैं सिंपल इनवैलिड वैल्यू फॉर
एक्स और वाई, सिंपल करके कह दिया। और यहाँ पर हमने अब इस कोड को वापस चला के देखेंगे एक एक करके। पहले तो नॉर्मल कोड कर देते हैं, तो यहाँ 2 डालेंगे तो यहाँ पर 5.0 वाला प्रिंट होना चाहिए, मतलब लाइन नंबर 10, द वैल्यू ऑफ x डिवाइड बाय वाई इज 10 डिवाइड बाय 2 इज 5.0 प्रिंट होना चाहिए। तो ये हो गया है। अब अगर मैं यहाँ पर इसको 0 डालता हूँ तो ये वाला जो ब्लॉक है लाइन नंबर 11 को हिट करेगा, राइट। इसके अंदर वो उस चीज़ को अकोमोडेट कर लेगा और हमें ये वाला प्रिंट होगा इनवैलिड वैल्यू फॉर एक्स और वाई। ये आ गया, ठीक है, ये भी ठीक था। और यहाँ पर अगर मैंने डाल दिया क्या 2, तो ये भी ऐसे ही प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये था बेसिक ट्राई और एक्सेप्ट का कंसेप्ट। इस सेशन में अपन ने देखा कि ट्राई क्या है और एक्सेप्ट एक सिंपल एरर को, एक सिंगल एरर को कैसे हैंडल किया। फिर हमने उसमें दूसरा एरर भी ऐड किया और उसके लिए 2 अलग अलग एक्सेप्ट स्टेटमेंट लिए, उसका प्रिंट लिया अलग अलग काम का। फिर फाइनली हमने एक ही एक्सेप्ट में दो टाइप के एरर्स को कंबाइन करके एक कॉमन प्रिंट स्टेटमेंट दे दिया, ठीक है। इस सेशन में इतना ही। अगले सेशन में देखते हैं कि हम एल्स को कैसे यूज़ करते हैं, उस चीज़ को चेक करते हैं और फाइनली को उसके बाद साथ में देखेंगे।